का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी गुणोत्तर श्रेणी में s, n पदों के योग यानी s के बराबर n पदों का योग है। ठीक। p उनका गुणनफल है, जो p रहेगा उनका गुणनफल है। r जो है वो उनके व्युत्क्रमों का योग है। ये चीज ध्यान देना है। ठीक। बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपका सिद्ध करना क्या दिया। देखिए, सिद्ध करना दिया है। सिद्ध करना क्या है, ये चीज को ध्यान दो। यहाँ आपको ये p स्क्वायर r की पावर n बराबर s की पावर n, ये चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक। ये चीज ध्यान देना है, इसको आपको सिद्ध करना। अब हमको क्या है कि जो s है वो n पदों का योग के बराबर है। ठीक। अब हमारे पास श्रेणी क्या है। श्रेणी आपके पास क्या होती है। देखिए, श्रेणी जो श्रेणी है, देखिए जो आपकी श्रेणी है वो क्या है। श्रेणी में हम क्या लिखेंगे। देखिए, AR स्क्वायर। ठीक। देखो, AR स्क्वायर डैश डैश, यहाँ डैश AR की पावर n-1। अब कह रहा n पदों का योग क्या है। n पदों का योग, आपके पास n पदों का योग है। इसी श्रेणी को बनाएंगे, इसी को हम योग बनाएंगे। देखो कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो ये n पदों का योग, देखिए ये a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस इसी श्रेणी के योग कर दिया गया डैश डैश डैश, यहाँ AR की पावर n-1। ठीक। अब यहाँ क्या है। देखिए, हमारा ये क्या होगा, प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद। प्रथम पद में हम a लिखेंगे और इसका सर्व अनुपात क्या होगा। देखिए, सर्व अनुपात यानी R, जो R निकालना है तो सेकंड पद में आप ये सेकंड पद ऐसे लिख लीजिए और a से भाग करा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इतनी बात ध्यान देना है। तो n पद का योग का फार्मूला क्या होता है। देखिए, यहाँ n पद का योग आपका जो होगा, यहाँ s बराबर जो लिखा जाएगा वो होगा a, ठीक, कोष्टक के अंदर r के पावर n-1 बटा इसके ऐसे, और यहाँ r-1 ये होगा। इसको आप समीकरण 1 बोल देंगे। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहा। दूसरी बात में देखिए, p उनका गुणनफल,
जो आपका ये सीरीज दिया हुआ है, इसी सीरीज का यूज करना है। देखो कैसे, यहाँ हम लिख देते हैं जी, थोड़ा कलर को हम चेंज कर देते हैं। ये यहाँ हम लिखते हैं P बराबर, इनका गुणनफल कह रहा है A गुणे AR गुणे AR स्क्वायर, ठीक, डैश 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 गुणे AR के पावर n-1। अब देखो A कितने टाइम दिया हो, n बार दिया हुआ है। कितनी बार दिया हुआ है, n बार, ध्यान देना। अब यहाँ डैश डैश का मतलब n बार है, तो इसको हम A के पावर n लिख लेंगे। अब R कितना है, देखिए R क्या है, 1 घात 2 घात है, इस तरह यहाँ 1 गुणे R के पावर 2 गुणे R के पावर 3, यहाँ गुणे डैश 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 गुणे R के पावर n-1। ठीक, तो कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे A के पावर n गुणे R के पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ डैश 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 n-1, क्या है, n-1 तक ले जाएंगे। ठीक है ना, हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब इसका फार्मूला होता है यहाँ पास, देखिए सिग्मा n पद का योग होता है n+1/2। तो ये देखो n पद का है, तो इस पर रखाएंगे, जहां आपका n लिखा है वहां इसको रखना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए a के पावर n इंटू r के पावर n, देखिए n के स्थान पर आपको ये रखना है, तो यहाँ हो जाएगा n-1 और आगे वाले में n-1+1 और टोटल के बट्टा ये 2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर n इंटू, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा n-1 कोष्टक में ऐसे n/2। ये चीज को ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हटाना है, तो इसकी घात में यहाँ पास लिख देना है, देखिए ये घात में 2 से गुणा, 2 से गुणा, तो इसकी घात क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ p है, जब इसमें गुणा कराओगे, देखो कैसे, पहले गुणा ही करा देते हैं, देखिए 2 से गुणा कराओगे तो ये इसमें भी गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा घात घात से, और इसमें भी गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a के घात 2n और इंटू r, यहाँ पास लिखा हुआ है r के पावर n-1n। ठीक, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, ये बात को ध्यान देना, इसको क्या मान ले, समीकरण 2। अब इधर आ जाइए, अब तीसरी बात क्या कहा, देखिए तीसरी बात कहा r उनके व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पास जो r होगा, यहाँ r उस श्रेणी का, जो श्रेणी आपने लिया, ये श्रेणी है ना, इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस डैश 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 1/a
ए आर के पावर n माइनस 1 इतना कर लेना। अब योग के बराबर होगा ये, तो योग का फार्मूला क्या होता है, पहले इसको हम योग के फार्मूले में इसको बनाएंगे। तो ये प्रथम पद हमारा हो जाएगा, यानी ये प्रथम पद ऐसे, ठीक। प्रथम पद हमारे पास 1/a हो गया। और यहाँ पास सर्व अनुपात क्या है, ये सर्व अनुपात। सर्व अनुपात हमारे पास क्या है, इसको हम इससे इसमें भाग कर देंगे, तो हमारा सर्व अनुपात क्या निकल आएगा भाई, ये तो आपको बहुत जरूरी है सब जानना, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, ये चीज बहुत जरूरी जानना। चलिए देखिए, हमारे पास 1/, सेकेंड पद ए आर है और नीचे 1/a। जब इसको निकालेंगे तो 1/ar गुणे ये कट जाएगा, तो हमारे पास सर्व अनुपात 1/r आ जाएगा। अब इसके r के बराबर योग वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/a यहाँ 1/r के पावर क्या n माइनस 1 ये लिख लेना, और 1/r माइनस 1, इसमें एलसीएम लोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, यहाँ 1 माइनस r के पावर n अपान यहाँ r के पावर n, ये इतना। और इसमें 1 माइनस r यहाँ r, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/a, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा ये r/r के पावर, सॉरी यहाँ जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा कितना होगा, देखो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है और आसान भी है, ठीक। चलिए यहाँ हमारा हो जाएगा ये r के पावर n, और ये लिखा क्या जाएगा 1 माइनस r के पावर n अपान 1 माइनस, ये एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, एलसीएम लेकर किया गया है, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको हम लिख लेंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है। इसको अच्छा आप ये भी कर सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, ये 1/a ये यही लिखा रहेगा r/r के पावर n, इसको भाई आप ऐसे भी लिखा सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो, और ये r माइनस 1, ठीक, चाहे आप ऐसे या इस तरह। अब देखो हमको r पता हो गया, तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब समीकरण देखो यस का दिया हुआ है, यस वाला कहाँ है, ये देखो यस, तो एस में समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है ना, वो 3 से, देखिए यहाँ पास हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, ये बात को ध्यान देना है, इतनी बात ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी बात। अच्छा इसको कैसे भाग देंगे, ये भी तो आपको जरूरी है,
देखो समीकरण दो कौन था, एक कौन था, एस, ठीक है ना। एस में किससे भाग देना, आर से। तो हमारे पास एस क्या दिया था, देखो एस क्या दिया है, ये सूत्र दिया है योग का, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, यहाँ लिखना है ए, यहाँ कोष्टक में आर के पावर एन माइनस वन और इसके बटा यहाँ आर माइनस वन, ठीक। और इसके टोटल के बटे, थोड़ा सा इसको चिन्ह को मैं नीचे लगा देता हूँ ताकि बराबर में आ जाए। देखो कैसे, ये ऐसे इस तरह। अब आर हमारा क्या दिया है, ये चीज दिया हुआ है यहाँ 1/a, यहाँ आर बटा आर के पावर एन, और कोष्टक में क्या है, आर के पावर एन माइनस वन, आर माइनस वन। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, ध्यान देने की बात है। ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो हमको क्या बचेगा, देखिए ये सब उल्टा हो जाएंगे, ये सब उल्टा हो जाएंगे, यानी ए के पास, इस ए के पास ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, आर के पावर एन अपान आर। तो इसको क्या लिखेंगे, एस बाई आर बराबर ए स्क्वायर, आर के पावन भाग में घात घट जाती है इसकी एक, तो इसमें घट जाएगी, तो एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक। तो इतना है। अब थोड़ा सा इसको हम खिसका लेते हैं, इसको हम थोड़ा खिसका लेंगे ताकि हमको स्पेस हमारे पास, थोड़ा खिसकाएंगे इसको, देखो कैसे, ये अब इतने स्पेस में हम काम हो जाएगा। देखिए इतना करने के बाद हमको क्या है, अब भैया हमारे पास इतनी बात करना अभी इसमें बहुत है। देखो बहुत बड़ी बात हो गई, ये हमारा समीकरण 3 था, ये समीकरण हमको क्या प्राप्त हो गया, 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में, 4 में, 4 में एन, 4 में एन से, एन से घात में गुणा करें, ठीक है, गुणा, या घात में एन से गुणा लिख दीजिए, घात में एन से गुणा, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सभी के घात में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये सबके घात में गुणा करो तो ये हो जाएगा ए के पावर 2n, और यहाँ इंटू आर के पावर n माइनस वन, इसमें भी गुणा, यस। तो ये चीज को ध्यान दीजिए, ये कहीं दिखता है क्या, ये वाला पार्ट कहीं दिख रहा है, इतना, इतना कहीं दिख रहा हो तो ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ। अच्छा हमने एक चीज यहाँ नहीं छूट गया क्या, यहाँ स्क्वायर था, ठीक ना, ठीक। अब देखिए इसके स्थान पर, ये इसके स्थान पर देखो हम इसको रख सकते हैं, ये देखो मिलता है ना, तो या इसके स्थान पर इसको रख दो, और यहाँ पावर अलग अलग कर दो, अलग अलग, यहाँ बराबर इसके स्थान पर हम लिख देंगे पी स्क्वायर, तो ये आर है, गुणा करा दो तिर्यक, तो एस एन, एस के पावर एन बराबर यहाँ पी स्क्वायर आर के पावर एन, यही तो हमको प्रूव करना था, देखो यही तो हमको प्रूव करना था, ये देखो ये, ठीक, देख लीजिए पी स्क्वायर आर की पावर एन बराबर एस, ये देखिए एस की पावर एन बराबर पी स्क्वायर, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे यहाँ से पहले ऐसे लिख दो,
यहाँ पी स्क्वायर आर के पावर एन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अब ये आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, देखिए आगे आगे आपका दिया क्या है, यहाँ पास कह रहा है कि प्रश्न नंबर 8 में यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन और सी के पावर एन प्लस डी के पावर गुणोत्तर श्रेणी में, ये सिद्ध करना। तो आपको सिद्ध क्या करना है, इसको लिख लीजिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना भैया जो भी चीज है उसको लिखो यहाँ, ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन कोष्टक लगा दो, यहाँ कामा बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन, फिर यहाँ सी के पावर एन प्लस डी के पावर एन, और किस श्रेणी में, गुणोत्तर, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये चीज सिद्ध करना है। और हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान दो। और आसान तो बहुत है लेकिन दिमाग को आपको लगाना ही पड़ेगा, बगैर दिमाग लगाए तो आपको आएगा नहीं। ठीक, तो अब इसको हम दिमाग कैसे लगाएंगे ये चीज देखना बहुत जरूरी है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पास हम इसको लिख लेते हैं, ए कामा बी कामा सी कामा डी किस श्रेणी में लिखा है, गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक, अब इसका हम सभी का सर्व अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सर्व अनुपात। तो देखो सर्व अनुपात निकालने पहले को इससे भाग कराएंगे, इसको इससे और इसको इसके। देखिए सर्व अनुपात, सर्व अनुपात, सर्व अनुपात क्या होता है, आर। आर निकालने के लिए फर्स्ट को सेकेंड में भाग करते हैं। ठीक, ये चीज बहुत जरूरी है, इतना आपको आना भी बहुत जरूरी है, इतनी बात आपको आना भी बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ये पहला नंबर है, ये भाग पहला है, पहला नंबर। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में n घात लाने पर, n घात लाने पर या लगाने पर, ठीक, लाने पर या लगाने पर। देखो कैसे, n के पावर n, यहाँ b के घात n और a के घात n, ये चीज जब इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a के घात n r के घात n और यहाँ b के घात n, इतनी बात। ठीक, इसको हम चाहे एक मान लें यहाँ, और इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे बी सी को, तो इसको हम भाग 2 मान लेंगे। यहाँ क्या होगा, R बराबर C बटा B, तो इसमें भी वही क्रिया करेंगे, दोनों पक्षों में n घात लाने पर या लेने पर। ठीक, तो यहाँ R के पावर n, यहाँ C के पावर n
और b के पावर n, तिर्यक गुणा करा दो। जब तिर्यक गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा, b के पावर n r के पावर n बराबर c के पावर n। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इधर हम लिख लेते हैं भाग कौन सा, तीसरा। ठीक, तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, सी डी। यहाँ r बराबर यहाँ d अपान c। यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, दोनों पक्षों में n घात लाने पर, तो यहाँ घात लाइए, ये देखिए n यहाँ भी ले लीजिए, यहाँ भी d के पावर n और c के पावर n, इतना कर लीजिए। अब जब इतना करेंगे फिर इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो r के पावर n, c के पावर n और यहाँ d के पावर n, समीकरण इसको हम 3 मान लेंगे। इतनी बात आपको क्लियर कर लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लें पहले। देखिए अब क्या है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। देखो समीकरण 1 ये है और 2 ये है, तो यहाँ पास लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो जोड़िए, देखो ये इसको पहले जोड़ो और इधर जोड़ो, तो यहाँ जब जोड़ेंगे a के पावर n r के पावर n प्लस b के पावर n r के पावर n, यहाँ b के पावर n प्लस c के पावर n, कॉमन क्या लेंगे, r के पावर n, यहाँ a के पावर n प्लस b के पावर n और यहाँ b के पावर n c के पावर n। अब r के वैल्यू निकालना तो भाग में आ जाएगा ऐसे, यहाँ b के पावर n और c के पावर n अपान a के पावर n प्लस b के पावर n। ठीक, अब इसको इतना छोड़ देंगे, इधर आ जाइए, यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब क्या लिखेंगे, समीकरण अगला, अगले में 2 और 3 को लेंगे। क्या लेंगे भैया, समीकरण 2 और 3 को। तो समीकरण देखो 3 को, 2 और 3 को, तो इसको और इस वाले को दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पास क्या होगा, r के पावर n c के पावर n प्लस b के पावर n r के पावर n बराबर में c के पावर n d के पावर n। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ r के पावर n, ये c के पावर n और यहाँ b के पावर n, ये c के पावर n, ये d के पावर n। r का मान निकालोगे भाग में आ जाएगा, देखिए यहाँ c के पावर n, d के पावर n अपान यहाँ c के पावर n प्लस b के पावर n। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ r के पावर n, r के पावर n दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर आपस में हो जाएंगे। देखो r के पावर n और ये बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बराबर में, b के पावर c
दोनों बराबर में लिख लेंगे। देखिए यहाँ c के पावर n प्लस ये देखिए ये b के पावर से है, ये हाँ ऐसे लगा ए के पावर n, ये b के पावर n, बराबर दोनों को बराबर करने पर ध्यान दीजिएगा, c के पावर n और d के पावर n अपान c के पावर n और b के पावर n। ध्यान दीजिए, इतनी बात आपको क्लियर है। अब तिर्यक गुणा करो, देखो ये दोनों सेम है तो क्या लिखा जाएगा, यहां मैं आगे दिखा देता हूं, b के पावर n और c के पावर n का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तिर्यक गुणा करोगे, और बराबर यहाँ a के पावर n प्लस b के पावर n, ऐसे कोष्टक लगाओ, इंटू गुणक चिन्ह, यहाँ c के पावर n d के पावर n। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी आप क्या लिखते हो, g का स्क्वायर बराबर a इंटू बी, यही लिखते हो ठीक, या इसको ऐसे दिखाते हो g बराबर अंडर रूट a इंटू बी, बात वही तो है। देखो गुणोत्तर श्रेणी में हो गया, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पास, आप यहाँ क्या बोल सकते हैं, क्या है देखिए, आप ये बोल सकते हैं a के पावर n प्लस b के पावर n कामा c के पावर n प्लस b के पावर n कामा c के पावर n d के पावर n गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। बस ये आपका हल हो गया, तो यही आपका सिद्ध करने के लिए, तो हेंस प्रूफ लिख दीजिए ठीक, या इति सिद्धम ठीक, ये चीज, तो ये इस प्रकार आपका ये हो गया। अब आ जाइए तीसरे में, तीसरा क्या दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा है, देखिए 9, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी बराबर 0 के मूल a तथा b है, तथा क्यू स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू के मूल सी डी है, ये चीज जहां ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, उसको गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है तो आपका सिद्ध करना ये बहुत जरूरी है। क्या सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि इसमें कट गया है थोड़ा, देखो तो सिद्ध कीजिए, यहाँ P प्लस सॉरी यहाँ Q है, जो सिद्ध करना उसको कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ Q प्लस P, यहाँ अनुपात Q माइनस है, यहाँ Q माइनस P बराबर 17:15, ये सिद्ध करना है, ये चीज सिद्ध करना, ठीक है, इतना सिद्ध करना। तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले इतने पार्ट को देखते हैं ठीक, बारी बारी से। तो ये हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी बराबर 0, और मूल क्या है ये भी लिखे हुए हैं, ए तथा बी है ठीक। अब आप अपनी छोटी कक्षा में ये कहा है द्विघात का समीकरण किस तरह आप देखते हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर जब मूल रहे तो देखो
ए प्लस बी, यहाँ x, यहाँ ए बी, ये इस तरह। तो तुलना करो इससे और इसमें तुलना करो। तो देखो ये ए बी के स्थान पे क्या है p, और a प्लस बी के स्थान पे क्या है 3। तो यहाँ पास लिखो a प्लस बी के स्थान पर 3 है और ए बी के स्थान पर क्या है p। इतनी बात को ध्यान रखना, इतनी बात को बहुत ध्यान रखना ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो भाग 1 में ये चीज दिया था। किस में दिया था? भाग 1 में। अब भाग 2 में देखिए, भाग 2 में क्या दिया हुआ देखिए, ये चीज यहां तक। तो देखिए यहाँ हमको समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 12x प्लस क्यू बराबर 0, और मूल हमारे पास क्या दिए हुए हैं? मूल हमारे पास दिए हुए हैं, ध्यान देना। क्या है मूल? सी तथा ये तथा डी, ये है। ये चीज ध्यान देना, ठीक है। चलिए अब फिर इसको हम तुलना कराएंगे। इसके लिए तो क्या होगा? इसके लिए ए स्क्वायर माइनस सी प्लस यहाँ डी, यहाँ एक्स, यहाँ सी डी बराबर 0। अब इसको तुलना कराओ, यहाँ सी प्लस डी बराबर 12 और सी डी बराबर क्यू। ये चीज यहाँ पास ये क्यू है, ठीक। इतनी बात को क्लियर रखना, ठीक है। अब ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज प्राप्त हुआ है, क्या क्या चीज नहीं प्राप्त हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए हमारे पास P प्लस, देखिए यहाँ ये सीधे करने Q प्लस और Q माइनस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास Q और प्लस P का मान हम निकालें क्या होता है। तो Q का मान हमारे पास दिया हुआ है CD और P का मान दिया है AB, या ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। देखो ये दिया है, यहाँ दिया है। अब Q माइनस P क्या दिया हुआ? CD माइनस AB। तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान देना है। P माइनस थोड़ा देख लें, P माइनस क्या दिए हैं, उल्टा नहीं लिख दिए, Q प्लस P, Q माइनस P, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम चले आगे, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे हम ये देखेंगे, हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पास ए बी सी डी गुणोत्तर रूप में, श्रेणी के रूप में देखें। तो यहाँ पास लिख लें ए बी, यहाँ अगला चीज है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है, यहाँ ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी के रूप में। तो भैया इसको गुणोत्तर श्रेणी के रूप में, चाहे आप इधर से निकालिए अनुपात, चाहे इधर से। तो देखो हम ऐसे निकालते, सी डी से सी में भाग करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये सी बटा डी। सी से बी में करेंगे तो बी बटा सी, और बी से ए में करेंगे तो हो जाएगा ए बटा बी। ऐसे ये सब क्या है,
इसके बराबर आर है। क्या है? इसके बराबर आर है। ये बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तनिक भी दिक्कत नहीं करना है। ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा परिवर्तन करते हैं। देखिए यहाँ C बटा डी, ये B बटा C और इक्वल यहाँ लगा है A बटा B, दोनों तरफ क्या 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ध्यान देना, हमको कुछ इसमें नया मिलेगा, ध्यान देना क्या नया मिलेगा। देखिए यहाँ C बटा D प्लस 1, यहाँ B बटा C प्लस 1, यहाँ A बटा B प्लस 1, सब में एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो C प्लस डी बाई C प्लस डी अपान डी, यहाँ BC अपान C, यहाँ A प्लस B अपान B। आप ध्यान से देखिए, आपको कहीं चीज दिया हुआ है क्या? CD और AB, हाँ ये दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है, ये CD दिया है, तो इनके स्थानों पर रखो। CD इसके स्थान पर और इसके स्थान, इसको बीच में रखे रहना। देखिए CD के स्थान पर हमको 12 दिया है, 12 बटा D, ये B प्लस C बटा C और यहाँ 3 बटा B। तो देखो इसके बराबर ये, इसके बराबर, तो इसके बराबर ये भी तो हो जाएगा, ये 3 बटा B, तिरिया गुणा कर दो, यहाँ 12B बटा 3 बराबर D, 3 चौक 12। अब हमारे पास D का मान आ गया 4B, D का मान क्या आ गया, 4B। अच्छा, हमारे पास समीकरण जो दिया है यहाँ पास, ये अगर हमको यहाँ 12 बनाना हो, यहाँ 12 बनाना हो तो कितने से गुणा कर दें, 4 से करेंगे ना, 4 से। देखो 4 हो जाएगा A, यहाँ 4B बराबर 12। तो हम यहाँ पास किसी का मान ले लेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ हमारे पास जो समीकरण दिया था क्या, A प्लस B बराबर 3। ठीक, हम यहाँ पास कुछ नया देखना चाहते हैं, वो नया है क्या, ध्यान दीजिए। हम इस पर गुणा करेंगे, किससे, 4 से, 4 से गुणा। जब 4 से गुणा करेंगे तो 4A 4B बराबर 12। किसका मान है, 12। देखिए 12 किसका मान है, देखिए 12 है C प्लस D का। ठीक, चलिए जो हमारा 12 है वो मान किसका है, C प्लस D का, तो D रख दिया इसके स्थान पर। और 4B जो दिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 4B, और देखिए 4B हमको क्या दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना है। अब D की वैल्यू हमको क्या निकली हुई है, देखिए ये D की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 4B के स्थान पर हम D रख दें, 4B के स्थान पर हम D रख दें। देखिए यहाँ, तो यहाँ D और D कैंसिल, C का मान हमारे पास क्या हो गया, 4A। यहां तक तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये काम हम क्या करेंगे, किस लिए कर रहे हैं, इसको हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि ये चीज हमको करना है। ठीक, चलिए अब देखो यहाँ हमारे पास Q प्लस P था और यहाँ Q माइनस P, तो Q का मान हम क्या लिए थे और P का मान क्या था,
तो ये देखो इसको C प्लस डी और यहाँ ए बी, यही मान तो लिए थे, और यहाँ C डी माइनस ए बी, यही मान तो था। देखो अभी हम कहीं लिखे थे, ये कहीं, ये देखिए यही लिखे थे, देखो ये लिखा है ना। चलिए आगे। अब भैया यहाँ पास C का मान क्या है, D का मान क्या है, उसको रखें। C का स्थान पर हम रखेंगे 4A, D के स्थान पर क्या रखेंगे 4B, और यहाँ पास AB। नीचे देखिए यहाँ भी 4A इंटू 4B माइनस AB, 4 चौक 16, यहाँ पास 16AB प्लस AB बट्टा यहाँ 4 चौक 16AB माइनस AB। जोड़ो ऊपर, कितना हो जाएगा यहाँ 17AB, और नीचे 16 में से घट जाएगा तो यहाँ 15AB। तो देखो AB और AB यहाँ से खत्म, तो यहाँ Q प्लस P अपान Q माइनस P। ध्यान से देखते जाइए, Q प्लस P अपान Q माइनस P क्या हो गया 17/15। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Q प्लस P अनुपात Q माइनस P बराबर 17/15। ये चीज आपका सिद्ध हो गया। इसी को सिद्ध करने के लिए बोला था, इति सिद्धम। ठीक।